बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जब परेशान होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे अंदर सोचों का ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसकी वजह से हम फैसला नहीं कर पा रहे, जबकि हमारा जो कॉन्शियस दिमाग होता है वो एक दिन में 100 फैसले कर लेता है और सब कॉन्शियस दिमाग जो होता है वो उसी दिन में 1000 फैसले करता है। यानी ये जो सोचें होती हैं यही हमें एक डायरेक्शन देती हैं कि हमने किस तरफ जाना है। और बहुत से लोगों का मसला ये होता है कि वो बहुत सी मनफी सोचों के घेराव में आ जाते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे और इसको कहा जाता है माइक्रो एडिक्शंस। यानी हमारी सोच के अंदर कुछ ऐसे एडिक्टिव पैटर्न्स होते हैं, ऐसी बातें अंदर चली जाती हैं जिसकी वजह से जो करने के काम हैं वो हम सही तरह से नहीं कर सकते, हमारे लिए वो रुकावट बन जाती है। माइक्रो एडिक्शंस यानी सोच की एडिक्शन जो कि मनफी होती है, हम पे बहुत असरअंदाज होती है। ये इस पैटर्न हम सब में मौजूद होते हैं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का सुबह से शाम तक का जो लाइफस्टाइल होता है, जो हम दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसकी वजह से हम अपने आप को इससे बचा पाते हैं। ये कौन कौन सी माइक्रो एडिक्शंस हैं और उनके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। एक माइक्रो एडिक्शन जिसका नाम है एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, यानी किसी भी एक्सपीरियंस को, किसी मामले को आपने अवॉइड करना है, आपने उसको डील नहीं करना है, क्योंकि आपको डर ये लगता है कि उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उसकी वजह से शिकायत लग जाएगी, उसकी वजह से जो सही मामला है वो मुझे बयान तो नहीं करना आएगा, लेकिन बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे और हम उस मामले को निपटाने के बजाय डिले करते जाते हैं। और वो मामला जो कि छोटा सा होता है हमारे जहन पे बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है और वो आगे चलता चला जाता है और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसका हल क्या होता है कि जब भी कोई मसला हो तो हमारे पास ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, ऐसे तरीके हमें बात करने के आने चाहिए कि हम उस मसले को हल कर सकें। एक और मनफी सोच, और वो बहुत से लोगों में पाई जाती है, उसको हम कहते हैं कि किसी भी गलत सोच की जुगाली करना, यानी रुमिनेशन। सुबह से शाम तक आपके इर्द गिर्द किसी को भी नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप लगातार उसी सोच पे हैं, शौहर के बारे में, बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में, वालिदैन के बारे में। इसने मुझे ये क्यों कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये मुझे कितना मिसट्रीट करता है या करती है। और इन्हीं सोचों की वजह से हम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं और मसला वहीं का वहीं बैठा रहता है। र्यूमिनेशन के लिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी सोचें आती हैं और आप अपने आप को रोक नहीं पाते, तो आप अपनी उन सोचों को एक वक्त दे दें, उनको एक अपॉइंटमेंट दे दें कि मैंने पूरे दिन में अपने बहुत से ज़रूरी काम करने हैं और ठीक है, ये 10 मिनट मैंने रख लेने हैं जिसमें वो चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, मैंने उसके बारे में सोचना है। तो हम देखते हैं कि हमारा ये सोच का मसल जो होता है ये कमज़ोर हो जाता है और जो अच्छे काम हम कर रहे होते हैं, जो मस्बत सोच हमारे अंदर होती है, वो मजबूत तर होना शुरू हो जाती है। इमोशनल मास्किंग, आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे, जब उनसे पूछा जाता है कि आप कुछ अपसेट हैं तो वो कहते हैं नहीं, मुझे तो कोई चीज़ भी परेशान नहीं करी, लेकिन अपने अंदर ही अंदर वो ऐसे जज्बात को कैद कर लेते हैं और वो किसी से उसका सही इजहार नहीं करते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, कुछ मुनाफिकत की ज़िंदगी गुजारते हैं, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। कुछ लोग अपने आप को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं और हर एक को बुलडोज़ करते चले जाते हैं। असल तरीका ये होता है कि इंसान को डिप्लोमेटिक होना चाहिए, सही बात की जाए, सही अंदाज में की जाए और अपना पैगाम पहुंचा दिया जाए, जो कि सुन्नत का भी तरीका होता है। तो इमोशनल मास्किंग से भी इंसान के मसाइल कभी हल नहीं होते। आपने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना होगा जो ये कहते नज़र आते हैं, अभी जो करना है कर लो, बाद में जो होगी देखा जाएगा। इनके अंदर शॉर्ट टर्म फोकस होता है, यानी वो वक्ती लज्जत के लिए अपनी देर की जो फ़ायदे हासिल होने होते हैं उनकी कुर्बानी दे देते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये एक माइक्रो एडिक्शन है उनके अंदर, जिसकी वजह से वो उनको अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल नहीं करने देती। एक और माइक्रो एडिक्शन ये भी है कि हम एक मसले को हल करते हैं, उसी तरीके से करते हैं और फिर झुंझला के कहते हैं मेरा मसला हल क्यों नहीं हो रहा, और अपने जहन में ऐसे ही फिर मनफी सोचें रखते हैं कि मेरा मसला नहीं है, दूसरे इंसान का मसला है,
उसकी वजह से मेरे मामलात सिमट नहीं रहे। इसको कहते हैं रिस्पॉन्स परसिस्टेंस। हालांकि आप देखें कि किसी मसले को हल करने के लिए भी हम प्लान ए से लेकर जी तक जा सकते हैं। एक चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ, एक और चीज़ की कोशिश करें, फिर एक और चीज़ की कोशिश करें। एक माइक्रो एडिक्शन जो कि इंसान को बहुत नुकसान देती है, और वो है एंगर एंड हॉस्टिलिटी। इंसान के अंदर इतना गुस्सा हर वक्त मौजूद होता है, उससे कोई बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती, इसकी वजह से वो झुंझलाया रहता है। और हम देखते हैं कि ऐसे जज्बात की वजह से ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं। और उसका हल भी यही है कि इंसान को सही कम्युनिकेशन स्किल सीखने चाहिए, नहीं तो आगे जाकर यही मसला जो है इंसान के बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर एक एडिक्शन होती है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव अप्रेजल। यानी अल्लाह सुब्हान व तआला ने इतनी सलाहियतों के साथ इन लोगों को पैदा किया, लेकिन वो क्या कह रहे होते हैं, मेरे अंदर तो कोई खूबी ही नहीं है, और अपने ही अंदर की बुराइयों को बार बार अपने अंदर हाईलाइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्फ इस्टीम भी लो हो जाती है। और अगर उनको कोई काम करने का, अपनी सलाहियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलता है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हल ये दिया जाता है कि आपके पास एक रियलिटी चेक होना चाहिए। आपने कुछ काम किया, उसके नताइज अच्छे आए, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, और उस काम के मुताबिक अपनी सलाहियत को और ज़्यादा निखारें। आपने कुछ काम किया, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो अपने आप को बताएं कि कोई बात नहीं, मैंने इस काम को बेहतर करने के लिए कई तरीके जो हो सकते हैं वो सीखने हैं। सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बारे में हमें इस तरह से वार्न किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ए ईमान वालो, इज्तनाब करो बहुत ज़्यादा गुमान करने से, इसलिए कि बाज़ गुमान जो होते हैं वो गुनाह होते हैं। ये सारे एडिक्शन जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जब हमारे अंदर मौजूद होती हैं और हम इनके बारे में लगातार इसके मुताबिक अपने मामलात को लेके चल रहे होते हैं, इस बारे में नहीं सोचते कि ये सब काम करने से हम अपने अंदर कितनी नेगेटिविटी, कितनी मनफी सोच रख रहे हैं, तो यही सोचें जो होती हैं फिर हमारे बिहेवियर्स में आना शुरू हो जाती हैं, और हमारे इर्द गिर्द लोग बहुत परेशान रहते हैं कि इसको क्या हो रहा है। और फिर इन्हीं सोचों की वजह से कई दफ़ा हम देखते हैं कि लोग इतना प्रेशर लेते हैं कि वो किसी किस्म की एडिक्शन या नशे में भी चले जाते हैं। तो अपनी इन नेगेटिव सोचों पे, मनफी सोचों पे, माइक्रो एडिक्शंस पे हम सबको लगातार हर दिन काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकें जिससे हम अल्लाह की रज़ा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।